किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता और कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायावयी संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार पुराण के 12 भेद या 12 खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। ब्राह्मणों, अब मैं उन श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000 और कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 और वायावयी संहिता में 4,000 श्लोक हैं तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराण बड़े विस्तृत होते हैं, बड़ा स्वरूप लिए होते हैं, पर व्यास जी के द्वारा सार बात को, सार वस्तु को ही विशेष रूप से कहकर लिख करके सूक्ष्म पुराण बना दिए गए हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोक का एक ही पुराण ग्रंथ रचित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि में ऋषियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराण का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोक का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य सारण पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी नाम शतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता है और 5वीं उमा संहिता है और 6ठी का नाम कैलाश संहिता है और 7वीं का नाम वायावयी संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई है। सावधान होकर श्रवण करें। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य पुराण वेद के तुल्य प्रमाणित तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल पुराण भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित है। इसे शिव शिरोमणि भगवान व्यास ने संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। पूर्ण रूप से इस ग्रंथ के विषय में कौन जान सकता है? बोले, जिसका मन संसार के षड विकारों से विरक्त रहा है, वो ही सामोपांग अर्थ में इसका अर्थ जान सकता है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, स्त्री वर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलासित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर के परम गति को प्राप्त होता है। आगे श्री व्यास जी कहते हैं, साधन साध्य आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। बड़ा ही भावमय और रसपूर्ण ये प्रसंग शिव पुराण का है। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का ये वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्व रूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण परवर
शिव पुराण की जो वेद के 4 तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का तृप्तिपूर्वक गान किया गया है। इसमें अनेकानेक भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन है जो मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य देने वाला है। वेदांत वेद सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, अमुक नहीं है। इनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास में गए और हाथ जोड़कर विनम्र भरी वाणी में बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनके ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। महद जनों की, श्रेष्ठ जनों की जब हम पर कृपा बनती है, उनकी दया होती है, तभी जाकर के भगवान का कृपा प्रसाद, उनकी कथा, उनका नाम, उनकी चर्चा हमको प्राप्त होती है। अन्यथा ये देव दुर्लभ बात होती है। देवता लोग भी तरसा करते हैं कथाओं के लिए कि हमको भगवान की कथा प्राप्त हो, पर उनको प्राप्त नहीं होती। और मनुष्यों पर बारंबार देवता लोग, संत लोग, महदगण लोग कृपा करके ऐसे अवसर बना देते हैं जिन अवसरों में भगत प्रेमी बैठ करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होगा। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, जिनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम का गुण और लीलाओं का श्रवण। ध्यान दीजिएगा, साधन बहुत है भगवान की प्राप्ति के, पर ब्रह्मा जी उन ऋषियों को बताते हुए कह रहे हैं कि मैं तुमको सार बात ये बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। और संसार के लोग और सब साधन तो कर लेते हैं, पर श्रवण कीर्तन कथा सुन लेते हैं, पर मनन नहीं करते हैं। तात्पर्य ये है कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन मनन करना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य है, सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में
लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवण इंद्रियों के द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति की चेष्टा करता है। इस रहस्य को ध्यान से सुनिएगा कि कुछ वस्तु है जो आंख से देखने में आती है पर वो प्राप्य नहीं है। संसार पूरा का पूरा दिखाई देता है पर वो प्राप्य वस्तु नहीं है। विवेकी जन, साधक जन उसको प्राप्त करने के लिए उद्योग नहीं करते हैं। तभी संसार की दृष्टि में साधु आलस्य और प्रमादी होते हैं, क्योंकि वो संसार की प्राप्ति के लिए उद्योग नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्राप्य वस्तु नहीं है। और किसी संसारी व्यक्ति ने विशेष परिश्रम करके धन मान बढ़ाई सुख सुविधा ऐशो आराम प्राप्त कर भी लिए तो या तो वो बंदा नहीं रहता है या वो सामग्री नहीं रहती, इसीलिए प्राप्य वस्तु नहीं है। और प्राप्य वस्तु क्या है? बोले जिसको प्राप्त करने के बाद में और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही, उसको प्राप्त करने के बाद में और की वस्तु की लालसा ही नहीं रही, उसी में वो तृप्त हो जाए, वो प्राप्य वस्तु है। इसीलिए विवेकी पुरुष जो दिखाई तो नहीं देती है पर प्राप्य है, अर्थात भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, भगवान की सत्ता दिखाई नहीं देती है, फिर भी वो प्राप्य वस्तु है। और संसार दिखाई देता है फिर भी ये त्याज्य वस्तु है, नहीं कि प्राप्य वस्तु। और संसारी मनुष्यों के दुख का यही कारण हुआ करता है कि प्राप्य वस्तु को तो त्याग दिए हैं और जिस वस्तु को त्यागना चाहिए उसी को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। प्राप्य को प्राप्त करो और त्याज्य को त्याग करो, सुख अपने आप प्रकट है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। इसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। सर्वप्रथम तो साधक में लगन चाहिए उस परम सत्ता की प्राप्ति की, उस परम ज्ञान की प्राप्ति। लगन के बाद में कोई ऐसा महत पुरुष मिले, ऐसा कोई संत मिले जो तुमको वहां तक पहुंचने का रास्ता बताए और उसकी वाणी से जो कुछ सुनकर के उसका मनन हो, निध्यासन हो, तब जाकर कुछ बात बने। मनन पर्यंत इस साधना की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालों के आदि कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार के लौकिक का आनंद भी विलीन हो जाता है। अर्थात जो भी मन के विकार है, मन के रोग नष्ट हो जाते हैं और जो हमारी आपकी साधारण बुद्धि संसार के भोगों में सुख भोगती है वो नष्ट हो जाती है। अर्थात संसार के मनुष्यों की सामान्यतः ये बुद्धि है ऐसी कि पैसे में सुख है, अन्न में सुख है, नींद में सुख है या संसार के कोई पदार्थ में सुख है, ये सबकी सामान्य बुद्धि है। जब कोई भगत श्रोता साधक साधन में लगता है तो सबसे पहले उसकी ये बुद्धि नष्ट हो जाती है कि संसार के भोगों में सुख है। जब इस सुख बुद्धि का नाश होता है तभी जीव व्याकुल होकर के भगवान के सुख की ओर दौड़ता है। और जब तक मनुष्य संसार के भोगों को सुखी मानता है, उनका सुख को हेतु मानता है, तब तक जीव को भगवान की लगन नहीं लगती है, भगवान की प्राप्ति की लगन नहीं लगती। तो मनुष्य को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि संसार के सुखों की जो लोलुपता मन में बैठी हुई है उसको हटा कर के वो भगवान की महिमा को जानने का प्रयास करे, भगवान के सुख की कामना करे। और जो शिव भगत होते हैं और इस प्रकार बताए गए साधन पर साधन कोई करता है तो उसका जो संसार का जो आनंद है, संसार के विषयों में जो उसको सुख मिलता है वो विलीन हो जाता है। और मन जब संसार के रस से विलीन होता है तब वो व्याकुल होकर के परम सत्ता की ओर दौड़ता है। साधारण आदमी समस्या में गिरा तो मंदिर में गया, अब वो गया तो मंदिर में है पर फिर पुनः वही समस्या मांगने गया है कि वो समस्या मेरी ठीक कर दो। संसार की एक समस्या ठीक हुई नहीं कि उससे बड़ी दूसरी तैयार रहती है।
पर वहीं विवेकी जीव अनेकानेक प्रसंग आते हैं। जड़ भक्त जैसे उनके जीवन में कोई समस्या आई तो ज्ञान प्रकट कर लिया, ये संसार दुख रूप है, ये संसार समस्या रूप है, मुझे उस परम सत्ता का ध्यान करना चाहिए। और वहीं अज्ञानी लोग उसी दुख को पुनः मांगते हैं, और साधु लोग संसार के दुख को देख करके वैराग ग्रहण करके इस दुख से हमेशा के लिए निवारण चाहते हैं, हमेशा के लिए उपरति चाहते हैं। भगवान शंकर की पूजा उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह पर महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ जा पहुंचे। अब ये सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जब सृष्टि की रचना हुई तब अनेकानेक सप्त ऋषि प्रकट हुए, उन्हीं में ये 4 बालक प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जब ये प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने इनको आज्ञा दी कि जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने हाथ जोड़ करके अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमें भगवान का भजन करना है, राम राम करना है, सृष्टि के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। आप हमको भजन की आज्ञा दो, न कि संसार में डूबने की आज्ञा दो। इस पर ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए और श्राप दे दिया कि जाओ तुम 5 वर्ष के बालक ही बने रहो, बड़े ही नहीं हो। चारों बालक नाचने लग गए, बोले ये तो श्राप नहीं है, वरदान है। कैसे? बोले विकार हमेशा बड़े व्यक्ति में आते हैं, 5 वर्ष का बालक हमेशा निर्दोष रहता है, निष्पाप रहता है। उसी तरह बड़ी मौज हो गई। अब इस मन में संसार का कोई विकार नहीं आएगा, 5 वर्ष के बालक बने रहेंगे, नाचते कूदते हुए हरि का कीर्तन करेंगे। और श्राप के बल से वो बालक आज भी 5 वर्ष के ही बने हुए। आज भी किसी सिद्ध पुरुष को उनके दर्शन होते हैं तो 5-5 वर्ष के बालकों के रूप में ही दर्शन होते हैं। फिर एक बार माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि उष्टो गति ही, अर्थात ऊंट हो जाओ। तो फिर नाचने लगे, बोले मौज हो गई, अब खाने का भी झंझट नहीं रहा, गर्दन लंबी होगी, कहीं नीम के पत्ते, कोई खेजड़े के पत्ते खाकर पेट भर लेंगे, राम राम करेंगे। तो यही सनत कुमार जो भक्ति के मर्म को जानते हैं, विमान में घूमते हुए, इनको कथा का बड़ा व्यसन है। जो सनत कुमार है, इनको कथा का बड़ा व्यसन है। 4 भाई ये, एक ऊंचे आसन पर बैठ जाता है, 3 नीचे बैठ जाते हैं। एक भाई प्रवचन करता है, नीचे बैठकर 3 सुनते हैं। फिर उनमें से एक उठकर गद्दी पर बैठ जाता है, जो बैठा होता है वो नीचे बैठ जाता है। पुनः फिर कथा होती है, फिर कथा कहानी होता है। और ये अब भी हैं, हर समय रहते हैं। वैसे तो भगवान की सत्ता में जो आ गया वो हमेशा है। अब ये हरिराम जी थे, ब्राह्मण शरीर था, मनुष्य ही थे, पर भगवान की सत्ता में आ गए तो अमर हो गए, और आज तक इनके चमत्कार हो रहे हैं। इन्होंने आज्ञा करी, आदेश दिया तो बीच बीच में इनकी भी कुछ बातें आएगी जो आपको कही जाएगी। तो जो भगवान की सत्ता में आ जाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। अब ऐसा देखा जाए तो मीराबाई, रैदास जी, कबीरदास जी, धन्ना भगत इत्यादि शरीर रूप से नहीं है, उनकी समाधि लग गई 500 हजारों वर्ष पहले, पर शक्ति स्वरूप से, आत्म रूप से आज भी ये अधिकारी जीवों को दर्शन देते हैं। तो वही सनत कुमार सत्संग का लाभ करते हुए जिज्ञासु जीवों को कथा सुनाते हुए घूम रहे हैं, और अकस्मात ही व्यास जी के यहाँ पर वो पहुंचे हैं। वे ध्यानमग्न थे। उससे जागने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें आदर सत्कार दिया। देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया।
तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुनि तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो, वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। ध्यान दीजिए और यहाँ एक प्रसंग विशेष है। अब यही सनत कुमार जब भागवत में बोलते हैं तो कहते हैं नारायण का ध्यान करो, राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो। यही शिव पुराण आया तो इसमें शिव की विवेचना कर रहे हैं। तो ये बात सबके जान लेने योग्य है। तो शिव पुराण के पूर्ण फल को चाहते हैं। राम कृष्ण हरि नारायण में कोई भेद नहीं है। शिव का कह रहे हैं मानो नारायण का ही कह रहे हैं, मानो हरि और कृष्ण का ही राम का ही कह रहे हैं। राम राम कहोगे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण कृष्ण करोगे तो राम जी प्रसन्न होंगे, राम राम करोगे तो शिव प्रसन्न होंगे। ये तो बात संसार पूरा जानता ही है। काशी में कोई मरता है तो उसका एक कान टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि मरने वाले के कान में भगवान शिव ही राम मंत्र का उपदेश देते हैं। अब शिव से बड़ा राम का भक्त कौन होगा? काशी में जो मरने वालों की सहज मुक्ति होती है इस नाम के प्रभाव से। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। कि तुम बार बार राम राम करते हो और सादर और निरंतर जपते हो, ये भगवान शिव के लिए आया है। तो राम और कृष्ण शिव में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अब विशेष नाम शिव का तो इसलिए कहा जाता है कि शिव के रूप में ये कथा हो रही है। जैसे एक ही आदमी के तीन रूप होते हैं, एक स्थिति उसकी घर में है, एक स्थिति उसकी गांव में है और एक स्थिति उसकी गांव से बाहर कहीं पर है। उसी प्रकार राम कृष्ण शिव या ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी एक ही आदमी के तीन रूप हैं। तीनों के अलग अलग काम है तो स्वरूप अलग हो गई, विधि अलग हो गई, मान्यता अलग हो गई। वस्तु तीनों एक ही है। और जो इन तीनों में भेद करता है वो सार तत्व को नहीं जानता है। उसकी बुद्धि हमेशा भेद में फंसी रहती है और अंत में भेद के कारण, संशय के कारण उसका नाश हो जाता है। संशय आत्मा विनिश है। तो भगवान के स्वरूपों में कोई संशय नहीं रखना चाहिए। भगवान भगवान सब एक हैं, भगत भगत सब एक और गुरु गुरु सब एक। जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है वो अपने गुरु में और अन्य संतों में भेद नहीं समझता है, अपने इष्ट में और अन्य इष्ट में कोई भेद नहीं मानता। तुलसीदास जी राम जी के अनन्य प्रेमी है, राम जी के अलावा कहीं शीश नहीं झुकाते हैं, पर भैया श्री कृष्ण की निंदा भी नहीं करते। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन पधारे, ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने गए, पुजारियों ने विनोद किया। तुलसीदास जी क्या हुआ, आपके राम जी में कुछ कमी है क्या जो हमारे वृंदावन में आए हो? तो तुलसीदास जी मुस्कुरा दिए, कुछ कहे नहीं। पर तुलसीदास जी खड़े रहे, प्रणाम नहीं किया। पुजारियों ने कहा अब आ ही गए हो तो एक झुक भी जाओ। तुलसीदास जी ने विनोद में कहा कि मोर मुकुट कटि काचनी खूब सजे हो नाथ, तुलसीदास सिर तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। आप बहुत सुंदर हो, मोर मुकुट धारण किए हुए हो, बंसी धारण किए हुए हो, पीताम्बर धारण किए हो, पर हे ठाकुर जी ये तुलसीदास जी की तो सर केवल राम जी के आगे ही झुकता है। सुंदरता बहुत हो, सुंदरता बहुत हो, पर इस अदम का, इस तुलसीदास का सर तो राम के आगे झुकता है। तो भैया ठाकुर जी से ये बात सहन नहीं हुई। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, और अपने जल के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। ठाकुर जी ने तुरंत मुरली छुपा ली और धनुष बाण देकर के प्रकट हो गए और तुलसीदास जी ने उनको प्रणाम किया। अन्यता हो तो ऐसी हो, पर अन्यता के नाम पर ऐसा नहीं हो कि मैं शिव को नहीं मानता, मैं राम का भक्त हूँ, मैं राम को नहीं मानता, मैं शिव का भक्त हूँ। ये कट्टरता नहीं होनी चाहिए, अनन्यता तो होनी चाहिए। हमारे वृंदावन में एक बाबा आते, खूब राम राम करते, बंगाली शरीर था। राधा वल्लभ दर्शन करने जाते तो सब विनोद करते उनके साथ, बाबा कहाँ जाके आ रहे हो? तो जाते तो राधा वल्लभ जी बताते कि जानकी वल्लभ के दर्शन करके आ रहा हूँ। जाते बांके बिहारी जी और कहते अवध बिहारी के दर्शन करके आ रहा हूँ। जाते राधा रमन जी कहते सीता रमन के दर्शन करने आ रहा हूँ। तो अनन्यता ऐसी रहते, वृंदावन में दर्शन बिहारी जी का ही करते, पर नाम क्या लेते? बोले राधा सीता वल्लभ और अवध बिहारी।
और रामनवमी को साल में एक बार अयोध्या भी जाते राम उत्सव में, तो अनन्यता तो होनी चाहिए। शिव को मान रही हो तो पूर्ण समर्पण शिव के चरणों में होना चाहिए, पर वो कट्टरता ये रूप नहीं हो कि मैं शिव को मान रहा हूं तो राम कृष्ण की निंदा करूं, राम कृष्ण को छोटा बताऊं, या मैं राम कृष्ण को मान रहा हूं तो शिव को छोटा बताऊं। ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। अब महाराज कोई वक्ता कथा कह रहा हो, ये घटना घटी भी ऐसे। काशी के अंदर शिवपुराण की कथा चल रही थी। वक्ता महानुभाव सेवक थे, शिव के भगत थे। शिव की तो कथा बड़ी प्रेम से और बड़ी सुंदर कह रहे थे, पर ठाकुर जी की बीच में निंदा कर रहे थे कि कृष्ण क्या है, राम क्या है, नारायण क्या है। उनको छोटा बता रहे थे और शिव जी को सबसे बड़ा बता रहे थे। अब आप बताओ, उसी कथा में अब हनुमान जी बैठे हों या कोई ठाकुर जी का परम भगत बैठा हो, हनुमान जी को गुस्सा आ जाए। अब महाराज रावण एक गुस्सा नहीं झेल पाया हनुमान जी का, अब वही ये गदा लगा दे वक्ता को, तो बताओ वक्ता का क्या बनेगा। और ये तो बात सिद्ध है ही है कि जहां कहीं भी कथा भागवत कीर्तन होता है वहां पर भगवान के सिद्ध पार्षद अवश्य विराजित रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वासव पारी वरिपूर्ण लोचनम मारुति नमत रक्षांतकम। अर्थात जहां जहां पर श्री राम का सुंदर कीर्तन होता है, राम की सुंदर कथा होती है, वहां पर आंखों में जल भर करके दोनों हाथों को जोड़े हुए हनुमान जी सर झुका करके बैठे रहते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। इसीलिए वक्ता की ऐसी सावधानी होनी चाहिए कि बात तो शिव की ही करे, बात तो नारायण की ही करे, पर कहीं शिव की चर्चा करते करते राम का स्वरूप छोटा नहीं हो जाए, राम कथा करते करते शिव का स्वरूप छोटा नहीं हो जाए। ये वक्ता की होशियारी होनी चाहिए। तभी शिव की कथा है तो शिव प्रसन्न होंगे, और राम की कथा है तो राम प्रसन्न होंगे। अब भाई जैसे गुरुजनों से जो प्राप्त हुआ वही आप लोगों को परोसते हैं, नया कुछ नहीं बना बना के कहते हैं। हमारे गुरुदेव ठाकुर परम वैष्णव है, दास का स्वरूप एक वैष्णव साधु का स्वरूप है। तो गुरुदेव भगवान शिव पुराण भी बड़े प्रेम से कहते हैं, राम जी का चरित्र भी बहुत सुंदर कहते हैं। और जब कभी भागवत कहने को बैठते हैं तो बाल कृष्ण लाल प्रभु का भी चरित्र बहुत प्रेम भरा कहते हैं। तो लोग आश्चर्य करते हैं कि ये बाबा किसके उपासक हैं। शिव कथा कहने बैठे तो शिव की बड़ी सुंदर वर्णन करते हैं, बड़ी महिमा गाते हैं, लगता है शिव के परम भक्त हैं। राम कथा करने बैठते हैं तो लगता है राम के परम भक्त हैं, और कृष्ण कथा कहने बैठते तो लगता है कृष्ण के परम भक्त हैं। तो ये कोई महात्मा थे सरल, जब गुरु भगवान वृंदावन में आए हुए थे तब वो उनसे मिलने आया और बोला आपसे एक बात पूछनी है। उन्होंने कहा भाई पूछिए। बोले एकांत में पूछनी है। चलो एकांत में पूछ लो। बोले राम की भक्ति करता है वो तो साकेत जाएगा, कृष्ण की भक्ति करेगा वो गोलोक जाएगा, और शिव की भक्ति करेगा वो साकेत जाएगा। आप कहाँ जाएंगे? कैसे भाई समझे नहीं। बोले आप शिव की कथा भी वैसे ही प्रेम से कहते हो, वैसे ही राम की कथा प्रेम से कहते हो, वैसे ही कृष्ण की कथा प्रेम से कहते हो। कभी कभार दुर्गा जी का कोई पर्व होता है तो नवरात्रों में दुर्गा कथा भी कर देते हो। आप कहाँ जाओगे? तो गुरुदेव जोर से बोले भैया हम काऊ बंधन में नहीं बंधेंगे। राम की भक्ति वाले को केवल साकेत का सुख मिलेगा, कृष्ण की भक्ति वाले को केवल गोलोक मिलेगा, राम की भक्ति वाले को केवल साकेत मिलेगा, शिव की भक्ति को केवल कैलाश मिलेगा। और अपने तो मौज होगी, जब चाहेंगे जब साकेत जाएंगे, जब चाहेंगे तब गोलोक जाएंगे, और जब चाहेंगे तब कैलाश जाएंगे। ऐसा आनंद। और वास्तव बात की गहराई भी यही है, राम भक्तों के लिए वही साकेत है, कृष्ण भक्तों के लिए वही गोलोक है, और शिव भक्तों के लिए वही कैलाश पर्वत है। कोई भेद नहीं है, सब एक रूप है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, वर्तमान में तो लोगों की बुद्धि ठीक है, राम कृष्ण शिव को मानने वाले एक जगह बैठते हैं, आपस में बड़ा प्रेम भी रखते हैं। पर आज से 500-700 वर्ष पहले ऐसी स्थिति थी कि कुंभ का जो पर्व होता, मेले लगते तो हजारों लाखों महात्मा इस बात पर कट बढ़ जाते थे। बोले ये वैष्णव आ गए मारो इनको, ये सेवा आ गई मारो इनको, इस तरह करके लाखों महात्मा आपस में मर जाते। पर जैसे ही
तुलसीदास जी प्रकट हुए, नाभादास जी प्रकट हुए और उन्होंने रामायण भक्तमाल इत्यादि का ऐसा वर्णन किया कि कृष्ण भक्तों को यह समझ में आ गया कि भगवान शिव के बगैर कृष्ण की भक्ति अधूरी है, और शिव भक्तों को यह समझ में आ गया कि राम कृष्ण से द्रोह करके हम शिव को प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके बाद धीरे धीरे सब संत लोग एक आसन पर बैठ गए। अन्यथा शिव और नारायण की बात क्या करो, राम और कृष्ण को मानने वाले भी एक जगह इकट्ठे नहीं होते। पर उन संतों की बड़ी दया हुई, उन्होंने रामायण इत्यादि ग्रंथ रचे और उनमें पूर्ण प्रतिपादन हुआ कि हरि के बगैर हर नहीं मिलते हैं और हर के बगैर हरि नहीं मिलते। जब राम जी सीता जी की खोज करने रामेश्वरम जाते हैं तो वह रामेश्वर महादेव की स्थापना करते हैं और वहीं भगवान शिव राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए कालभूषण को बानर बना करके दर्शन करने अयोध्या में पधारते। वहीं भगवान शिव रास में गोपी बनकर के पहुंचते हैं और वहीं श्री कृष्ण द्वारका में रहकर के कुसुमेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। तो विज्ञ जनों को ये भेद मिटा देना चाहिए कि अब अध्ययन दास ने किया है तो जगह जगह ऐसे आया केवल शिव, तो केवल शिव का अर्थ केवल महादेव ही नहीं जानना चाहिए, साक्षात नारायण हरि राम कृष्ण और शिव इनको एक रूप से ही जान लेना चाहिए। इनकी मुझ पर नारायण बड़ी दया थी, बड़ी कृपा थी और इन्होंने आकर के मुझे बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तो सनकादिक वर्णन करते हैं, व्यास जी को बताते हैं शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत है। पूर्व काल में दूसरे दूसरे साधनों की संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदी केश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी, वे सबके साक्षी था शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का शरण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। ये बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी के बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। ऋषि बोले, सूत जी शरण आदि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो शरण है आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करे। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति सुनने में स्मरण में और मनन में जो पूर्ण नहीं हो, मनन नहीं कर सके, तीनों साधन नहीं कर सके, तो उनका क्या उपाय है, ऐसा ऋषियों ने पूछा। जो इन तीनों साधनों में असमर्थ हो वो क्या करे। देखिए इन संतों की हम पर कितनी बड़ी कृपा है। सरल से सरल साधन को ला करके सामने प्रकट कर दिया है। अरे भाई तुमसे ये नहीं होता तो ये कर लो, ये नहीं होता तो ये कर लो, पर कुछ न कुछ मुक्ति का उपाय तो करो, कुछ न कुछ करने का साधन तो करो। देवताओं ने संतों ने कोई कसर नाए रखी साधन सरल से सरल बनाने। अब राम राम से बड़ा कौन सरल साधन होता। हरि हरि का कौन कोई व्यक्ति इतना बड़ा नियम ले ले कि मैं उठते बैठते जगते जागते आते जाते कृष्ण कृष्ण शिव शिव नारायण नारायण नाम लूंगा तो इतने वर्ष ही मुक्ति। आगे आपको एक भक्तमाल की कथा सुनाएंगे। जो शिव भगत थी, चंडाली शिव भगत, तो उसने मात्र शिव शिव कहा और मरणोपरांत साक्षात शिव की गति को प्राप्त किया। तो संतों ने बड़ी सरल से सरल युक्ति बताई है भव सागर से तरने की, उस परमानंद को प्राप्त करने की। लेकिन कलयुग का प्राणी है कि संसार के भोगों से बाहर आना ही नहीं चाहता। 20 बार
सभी इंद्र बने होंगे, संसार के सब भोग सबको प्राप्त हुए होंगे, पर उन भोगों से कभी भी उपरति नहीं हुई, मन को कभी भी विराग नहीं हुआ। ठाकुर जी ने कृपा करी, कभी भक्तमाल का चरित्र आपको कही, उसके अंदर करमेती का चरित्र आता है, बड़ा विस्तृत चरित्र है। करमेती मात्र 12 वर्ष की कन्या रात्रि में घर छोड़कर वृंदावन भाग गई थी। पिताजी खोजते हुए वृंदावन आए और कहा, बेटी तैने मेरी नाक कटवा दी, इधर से बारात आने वाली थी और तू वृंदावन भाग आई। तो बेटी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बाप ने कहा, तूने नाक कटा दी तो तू वृंदावन आ गई, बारात बिना तुझे लिए लौटी, बड़ी मेरी बदनामी हुई। तो करमेती ने उत्तर दिया कि तुम कहे कटी नावे कटी जापे होए काऊ, नाम एक भक्ति से लोक में ना पाइए। पिताजी तुम इस नाक की बात करते हो, वो नाक संसार में होती ही नहीं है, नाक तो भक्ति है। और जो बात हम कहना चाह रहे हैं, उसने कहा कि उसके पिताजी 50 वर्ष के थे, कहा वर्ष 50 लगी विषय ही ने बास कियो, भय ना उदास तुम चबे को चबाइए। पिताजी तुम आप मेरे को क्या उलाना दे रहे हैं? अरे आपकी उम्र 50 वर्ष की हो गई है, कितनी कथाएं करी, कितने लोगों को प्रवचन सुनाए, आपको क्या विराग हुआ विष्णु? चबे को चबाना अर्थात थूकना फिर चाट लेना, ये संसार के भोग इसी तरह है। हर जन्म में हर योनि में संसार के सब भोग प्राप्त होते, पर संसार का मनुष्य जैसे थूक कर फिर चाटता है, उसी प्रकार भोगे हुए भोगों को पुनः भोगता है, फिर नरकों की गति में जाता है, फिर जन्म लेता है और फिर उन्हीं भोगों को भोगता है। एक बार भी अपने हृदय में विराग धारण नहीं करता, ज्ञान धारण नहीं करता। और भगवान के निध्यासन में, भगवान के भजन में या मुक्ति में नहीं लगता है। राम दास जी बड़ी सुंदर ऐसे लोगों की एक बात कहते, बोले तुलसी या संसार में कोई गूंगे कोई डोड, डूबन रो सांसो नहीं, नहीं तरण रो कोड। बोले डूब जाएंगे, मर जाएंगे, नरकों में जाएंगे, इस बात का तो दुख नहीं है, और तरने का चाव नहीं है, तरने का कोड नहीं। क्या किया जाए ऐसे जीवों का जो भैया गौरव में भर करके, बड़े उत्साह में भर करके नीच कर्म करते हुए प्रसन्न होते हैं और नरकों की गतियों में जाते हैं। क्या होगा ऐसे मनुष्यों का? फिर तुम कामना करो हम सुखी हो जाएं, हम पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए, हम पर बाबा की कृपा हो जाए। भैया इतने भोले नहीं है कि खराब कर्म करते जाओ और मंदिर में चक्कर काटो की कृपा हो जाए। तो उनको इतना नींद में मत समझ लेना कि आंख बंद की कृपा कर। कृपा भी उन्हीं पर हुआ करती है। कृपा पात्र जो जानिए, जो आज्ञावृत्ति होए, जो शास्त्र की आज्ञा में चलता है, उसी पर इन देवताओं की कृपा हुआ करती है, उन्हीं पर इनकी स्नेह में दृष्टि बरसा करती है। अन्यथा हजारों आते हैं मंदिरों में, हजारों जाते हैं, कृपा तो कहो एक आध पर ही होती है, क्योंकि वो मर्यादित जीवन जीते हैं, धर्म के अंतर्गत जीवन जीते हैं, शास्त्रों की आज्ञा में रहते हैं, न कि मनमाने आचरण करते हैं। तो सूत जी ने कहा कि ध्यान पूर्वक उस साधन के विषय में आप सुनो कि जो ना मनन कर सके, ना कीर्तन कर सके, ना स्मरण कर सके, उनके लिए क्या साधन है। तब आगे वो वर्णन करते हैं भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह पूजा के रहस्य का महत्व का वर्णन। अर्थात जो सुन भी नहीं सके, मनन चिंतन भी नहीं कर सके, वो भगवान शिवलिंग की पूजा करे। जो मनन चिंतन श्रवण से जो प्राप्त होता है वो साक्षात शिवलिंग की पूजा से प्राप्त होता है। उसका वर्णन आप आगे सुनिए। सूत जी कहते हैं सोनक जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित करे। अर्थात शिवलिंग स्थापित करना हो, मंदिर बनाना हो तो उसकी थोड़ी विधि है। शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे, साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाएं। खाली इतना नहीं होता है कि भाई गांव में चंदा करके मंदिर बना दिया बस हो गया सब, नहीं।
समय समय पर उत्सव भी होने चाहिए। शिवरात्रि आई है या प्रदोष व्रत है या विशेष पर्व है तो उत्सव भी होना चाहिए। अब देखो, साधनों का काम डराना नहीं होता है, ज्ञान कराना और बताना होता है। शास्त्रों में ऐसे आया है कि जो व्यक्ति मंदिर बनवा रहा है उसको पहले इन बातों का और ध्यान कर लेना चाहिए कि मंदिर बनवाए, प्राण प्रतिष्ठा करवाए और जब तक वो रहे या उसकी पीढ़ी रहे तब तक की पूरी पूजा पाठ की व्यवस्था वो करे। बुरी बात नहीं है मंदिर बनाना, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहें खूब मंदिर बने, लेकिन इतनी योग्यता हो, पूरी श्रद्धा भाव से प्राण प्रतिष्ठा हो। और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में ऐसा नहीं कि कभी भोग लगा, कभी नहीं लगा, कभी आरती हो गई, कभी नहीं हुई, सर्दी गर्मी भगवान ऐसे ही बैठे हुए। जिस प्रकार एक मनुष्य का ध्यान रखा जाता है उसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में स्वरूप का ध्यान रखा जाता है। नित्य सफाई होनी चाहिए, नित्य पूजन होना चाहिए। अब एक दिन भी मंदिर बंद नहीं होना चाहिए। और अगर अब जैसे जिस ऋतु के जो फल है उसका भोग लगना चाहिए और जब तक धरती रहे, चांद सूरज रहे, तब तक उस मंदिर में आरती पूजा सब भोगराग की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इनमें एक में भी त्रुटि होती है तो मंदिर बनाने वाला घोर नरकों में वास करता है, ये शास्त्र की बात है। और उसी में जो व्यक्ति नित्य तिलक धारण करता है, चाहे वो शिव भगत है तो राग से त्रिपुंड लगाए, वैष्णव है तो उत्तर त्रिपुंड लगाए, जो व्यक्ति तिलक धारण करता है तो एक दिन में एक बार तिलक धारण किया तो पूरा मंदिर बनाना, पूरी व्यवस्था करना, खूब सारा धन का संचय मंदिर में करके छोड़ देना, जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य मात्र तिलक धारण करने से मिलता है। अब आप कल्पना करिए, पहले तो बड़ा मंदिर आप बनवाइए, उसके बाद में जब तक चांद सूरज रहे तब तक उस मंदिर के भोग राग की पूरी व्यवस्था करिए। तो आप अनुमान करिए कितना धन चाहिए होगा, कितना खर्च चाहिए होगा। बहुत बड़ी व्यवस्था है। हरण्य तो नरक में जाइए, शास्त्र कह रहे हैं इतना, एक तरफ तो इतना काम करो और एक तरफ नित्य तिलक धारण करो। तो एकमात्र तिलक धारण करने से ही मंदिर बनाने की वो पूरा का पूरा पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार शिवालय की स्थापना करें, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाएं। जैसे ये भी एक उत्सव है। अब कलयुग है तो इस प्रकार जैसा स्वरूप उत्सव का होता है उसी प्रकार उत्सव रचाएं। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीपता, पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के बक्से भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करेंगे। छत्र, ध्वजा, वेदन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा नमस्कार यथाशक्ति जप करें। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। अब ध्यान दीजिए, दूसरी बात ये आई है कि कथा नहीं सुन सकते, मनन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, तो ये काम सभी को करना चाहिए, नहीं कि पुजारी के लिए बात आई है। ऋषियों ने हम पर कृपा करी, जो दोबारा पलट कर बात पूछी कि जो व्यक्ति कथा नहीं सुन सके, श्रवण मनन नहीं कर सके, उनके लिए सरल साधन क्या है। तो अभी हम जो वर्णन कर रहे थे कि शुद्ध धन से शिवलिंग लेके आए, उसकी स्थापना करे, बड़ा सुंदर मंदिर बनाए और नित्य उसकी पूजा करे, ये बात सबके लिए आई है जो कल्याण का साधन चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर बना दिया और पुजारी रख दिए और पुजारी जी जाने और मंदिर जाने और शिव जी जाने, ऐसा नहीं। खुद पूजा करो तभी उसका पूरा फल उसको प्राप्त होता है। प्रदक्षिणा नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान नहीं करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और भैया ये तो रही शास्त्र की बात। अब सिद्ध पुरुषों की बात कहें, संत तो यहाँ तक कहते हैं तुमसे कुछ ही नहीं बनता, कोई बात नहीं, मात्र सुबह स्नान करके एक लोटा जल लाकर शिव पर चढ़ा दो, भैया शिव याते ही प्रसन्न हो जाते।
मात्र एक आग की फूली लाकर चढ़ा दिए, मात्र एक बेलपत्र चढ़ा दिए तो भैया शिव तो इतने बरस ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस तुम्हारा भाव होना चाहिए, तुम्हारी शुद्ध भावना शिव के प्रति समर्पित होनी चाहिए। अब इतना तो कर ही सकते हो, इतना नहीं कर सकते तो फिर तो भाई ठीक है, राम राम करो, होता है जो होगा। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने और कोई साधन नहीं किया। भक्त माल में शिव भक्तों के बड़े प्रसंग आते हैं, उन भक्तों ने विशेष कोई कार्य नहीं किया, मात्र कई तो ऐसे भक्त हुए उनको ज्ञान ही नहीं था कि यहाँ शिवलिंग है। वो पेड़ पे चढ़ा, शिवरात्रि की कथा आती है, वो भील पेड़ पे चढ़ा, 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, भूखा था, पेड़ था बेलपत्र का, नीचे शिवलिंग धरा था। जैसे ही पेड़ पर चढ़े तो पेड़ हिला, पत्ते गिरे, तो अपने आप शिवलिंग पर चढ़े तो शिवजी प्रसन्न हो गए। तो बड़ी सुंदर सरल पूजा विधि का विधान भगवान भोलेनाथ के लिए। बालाजी का मंदिर होए तो भी भैया सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। हर महीने पूर्णिमा आ जाती है, मंगलवार आ जाते हैं, शनिवार आ जाते हैं, 16 अलग चढ़ाइए, चूरमे का भोग अलग लगाइए, और भी पता नहीं क्या क्या रहता है। और ठाकुर जी का तो भाई राम राम इतनी विधि है। आज मंगलवार है तो ऐसे कपड़े, आज बुधवार है तो ऐसे कपड़े। अब भैया सर्दी आ गई तब अब जमावने का भोग ठाकुर जी को लगाओ, गर्मी आ गई तो एसी लगाओ, पंखा करो। और आप मानो कल्पना नहीं कर सकते ठाकुर जी की इतनी पूजा है, इतनी विधि है। और उसमें भर कुछ नहीं किया, मात्र आकर के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दिया तो भैया बात बन गई। पर होना श्रद्धा भाव से चाहिए, वो कहां से लाओगे? बेलपत्र तो यही कोई पौधा होगा तोड़ लोगे, आग के फूल भी कहीं मिल जाएंगे, राख भी कहीं मिली जाएगी, चावल चंदन धूप इत्यादि मिली जाएगा, पर तुम्हारे हृदय का जो शुद्ध भाव है वो कहां से लाओगे? ये विचार करो। ये और चीजें सब मिल जाती है पर ये भाव ही नहीं मिलता है। इसीलिए कथा होती है कि भैया कथा तुमको शुद्ध भाव देती है, वो शुद्ध भाव लेकर के शिव की शरण में जाओ तो तुरंत कृपा होती है, तुरंत दर्शन होता है, तुरंत बात बनती है। पर भैया वो भाव का वो दुकान में मिले तो दे आए, वो तो अपने अपने बनाए बनता है। मन में तो सोचते हैं, दुनिया भर के काम याद रहते हैं, भागे भागे आए लोटा लेकर के। कई बार भीड़ होती है तो एक दूसरे के ऊपर ही जल चढ़ा देते हैं। शिवरात्रि में कई बार मंदिरों में भीड़ होती है, कल को जल्दबाजी होती है, पानी लेकर भागा गया मंदिर में। अब भीड़ में शिवलिंग तक तो जाने की जगह मिली नहीं, आंख बंद करके किसी के ऊपर हर हर महादेव कर दिया। पर भाव कहां से लाओगे? भाव कथा से मिलता है, भाव सिद्ध पुरुषों संतों से मिलता है कि भैया इनके चरणों में बैठ करके भाव ले लो। और अगर भाव बन गया तो आपके पास ना बेलपत्र है, आपके पास ना आग का पुष्प है, ना तुरा है, ना कुछ और है, भाव है। तो बिना बेलपत्र, बिना जल, बिना शिवलिंग के भी पूजा स्वीकार हो जाएगी। और भाव नहीं है तो भैया दिन भर शिव मंदिर में बैठ करके बिल्व पत्रम शिवार्पण मस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इत्यादि मंत्र बोल करके शिव की पूजा करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। और भाव है तो भैया मंदिर की ध्वजा को देख करके अपने घर से ही प्रणाम कर लिया तो कृपा हो जाएगी। बड़ा ही सुंदर विवेचन श्री सूत जी महाराज शिव पुराण में करते हैं। अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान नहीं करे तो भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और यहाँ तक सरल उपाय बता दिए जाते हैं, कोई बात नहीं, तेरा घर शिवालय से दूर है तो अपने घर पर ही बेलपत्र का पौधा लगाकर वहां के नीचे ही शिवलिंग रखकर पूजा शुरू कर दे। पर भैया वो भी नहीं होता, कुछ दिन तो करता है। अब 9-9 बजे उठने वाले लोग बताओ क्या शिव पूजा करेंगे? पड़े पड़े लुगाई को कहते हैं, पंडित जी ने कहा था तेरी व्याधि टल जाएगी तो जल चढ़ा दे, मैं तो अभी नहाया नहीं, उठा ही नहीं, तू ही कर दे। कई दिन तो बेचारी वो घसीटती है, फिर वो भी फेंक देती है लोटा और शिवलिंग। फिर मंदिरों में भीड़ हो जाती है, कोई कितने नीचे धर जाती है, कोई कहीं धर जाती है। अब बताओ ऐसे थोड़े, पहले से बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने कहा मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा ध्यान से कीजिएगा। ऐसे प्रश्न हमारी आपकी बुद्धि में भी खूब आया करते हैं। ऋषियों ने पूछा मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, अर्थात ऋषियों ने पूछा कि नारायण, दुर्गा,
गणेश, सूर्य इत्यादि अन्य अन्य जो काली भैरव जो देवता है, उन सब की पूजा उनकी मूर्तियों में होती है। अर्थात और सबकी पूजा मूर्तियों में होती है, पर भगवान शिव की पूजा लिंग रूप से क्यों होती है, इसका विवेचन करिए, इसका व्याख्यान बताइए। तो आगे की बड़ी सुंदर कथा शुरू होती है। सबके मन में संशय रहता है, इन बातों का ध्यान पूर्वक इन बातों को सुने और हृदय में धारण करे। परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में क्यों की जाती है? अर्थात भगवान शिव की मूर्ति की पूजा होती है और लिंग की भी पूजा होती है, नारायण की भी, शालिग्राम की भी पूजा होती है और साक्षात नारायण की मूर्ति की पूजा होती है। ऐसा क्यों है? आप कृपा करके बताइए। इस तरह वो ऋषि लोग पूछ रहे हैं। आप लोग भी विचार करिए, नेक बुद्धि लगाइए कि एक तो भगवान शिव जिनकी मूर्ति की पूजा होती है और लिंग की पूजा होती है, और एक भगवान नारायण जिनकी मूर्ति की पूजा गोपाल, नरसिंह भगवान, चतुर भगवान इत्यादि मूर्तियों की भी पूजा होती है और शालिग्राम की भी पूजा होती है। ऐसा क्या विधान है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज आगे ये कथा कहते हैं, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। इन जो प्रश्न अभी ऋषियों ने पूछे, सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, इन बातों का उत्तर तो साक्षात शिव ही दे सकते हैं, साक्षात नारायण ही दे सकते हैं। दूसरा कोई भी पुरुष कभी कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है, उसी तरह कर्म से वर्णन करूंगा। अर्थात आप जो कुछ सुन रहे हैं वो कहो किसी की बुद्धि की उपज नहीं है, उन संतों की, भगवान की जो वाणी है वही वर्णन हो रहा है। अब भैया, अब आवाज तो हम दे रहे हैं, तभी बात साउंड में गूंज रही है। अब कुछ हम कुछ बोल दें, आप पूजा स्पीकर की करो तो मूर्खता होती है, क्योंकि आवाज तो यहाँ से बोली जा रही है, तभी वो स्पीकर बोल दिया है। उसी प्रकार जो वाणी बोली जा रही है, ये तो गुरुदेव से, परंपरा से या शास्त्र से आ रही है। इसलिए असल पूजा तो भगवान और शास्त्र की होती है। वक्ता तो एक मशीन की तरह होता है, जैसे ये स्पीकर लगा हुआ है। गुरु कृपा से जो अंदर भरा होता है, वो उसी के अंदर से वो ही निकलता है। कहो किसको गाली दे रहा था, महात्मा ने कहा भैया बुरा मत मानो, जैसे जाके उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, नई कहां से लाए। अब भैया बेचारे के अंदर उपज ही वैसी हो रही है, तो उसका क्या बुरा मानो, उसके बस की बात थोड़ी है, नई बात कहां से लाए। उसी तरह जो उपज होती है हृदय में, ये सब शास्त्र की कृपा और गुरुजनों की कृपा और आपकी सिद्ध धाम की कृपा। बाकी हम तो भैया जैसे एक मशीन की तरह के कार्यकर्ता की तरह बैठ जाते हैं आकर के, आगे तो इनकी कृपा जो बुलवाना चाहे सो बुलवाते। माई का बटन दबने के बाद में वक्ता जो बोले सो बोलता रहे। अब भैया कुछ कोई भी बात होगी, स्पीकर को थोड़ी दोष होता है, महाराज ने ये बोला, महाराज ने ये बोला, ये कहते नहीं कि ये कहते कि स्पीकर ने ये बोला। तो नारायण इस प्रकार उन्होंने प्रश्न पूछा है। इन प्रश्नों का समाधान के लिए वो कहते हैं कि इनका उत्तर तो भगवान शिव ही दे सकते हैं या नारायण दे सकते हैं, किसी सामान्य बुद्धि की ये बात नहीं। और ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करिएगा, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्काल निराकार कहे गए हैं। रूपमान होने के कारण में सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों है। अब इस बात का बड़ा सुंदर विवेचन यहाँ पर संत लोग करते हैं। मात्र दो ही देवों की पूजा दो रूपों में होती है, या तो नारायण या शिव। इसीलिए दोनों को ही परमेश्वर मानना चाहिए, दोनों को ही सच्चिदानंद स्वरूप मानना चाहिए और दोनों को ही ब्रह्म मानना चाहिए। दोनों को ही जो घट घट व्यापी परमात्मा है वो दोनों को ही मानना चाहिए। क्योंकि जैसे सगुण रूप से शिव की मूर्ति है, उसी प्रकार सगुण रूप से नारायण की मूर्ति है, और निर्गुण रूप से जैसे शिव का प्रतीक शिवलिंग है, उसी प्रकार नारायण का निर्गुण रूप साक्षात शालिग्राम जी का स्वरूप है। भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ा करता है और शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी का पत्र चढ़ाया जाता है।
पर समझने के लिए ऐसे मात्र दो ही देव हैं जिनके सकल और निकल दो रूपों की पूजा होती है। इसी बात से पता लगता है कि दोनों परिपूर्ण है, दोनों ही परमात्मा है, दोनों ही जगदीश्वर है। इसीलिए हम सुबह से एक एक बात बोले जा रहे हैं कि भैया हरि और हर में कोई भेद मत समझना, हरि और शिव में कोई भेद नहीं समझना, दोनों एक ही बात है। एक अब देखिए और विचित्र क्या बात कही, जो तिलक शिव को धारण करना चाहिए वो तो हरि धारण नारायण धारण कर रहे हैं, और जो तिलक नारायण को धारण करना चाहिए वो तिलक शिव धारण कर रहे हैं। और शिव का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप सब बोलते ही थे। भगवान शिव का जो वर्ण है वो कर्पूर के समान घोर वर्ण है। जिस शमशान के वासी भगवान शंकर ओड्र दानी का वर्ण श्याम वर्ण होना चाहिए था, उनका वर्ण तो गौर वर्ण है। और जिन लक्ष्मी कांत बेकुंठ सैया पर शयन करने वाले नारायण का रंग श्वेत वर्ण होने चाहिए था, वो श्याम वर्ण है। भाव क्या है? बोले दोनों एक दूसरे का चिंतन करते हैं, तो जो गोरे हैं वो सांवले का चिंतन कर करके वो तो सांवले हो गए हैं, और जो सांवले थे वो गोरे का चिंतन कर करके वो गोरे हो गए हैं। अर्थात शिव सांवले हैं, नारायण गोरे हैं। नारायण का चिंतन करते करते शिव तो श्याम वर्ण में गौर वर्ण में आ गए हैं, और नारायण भगवान शिव को याद करते करते शिव का रंग उनके ऊपर आ गया है। अर्थात एक दूसरे का रंग दोनों पे चढ़ा हुआ है। अब भैया कहूँ कोई मूर्ख ही होगा जो रामकृष्ण में भेद करेगा, एक को बड़ा एक को छोटा कहेगा। अब हमसे तो भैया ऐसे अपराध नाए बने, गुरुजनों से सुनी है कि भैया या तो कथा कहो मत, कहो तो इस तरह कहो कि अनजाने में भी कोई अपराध नहीं बने, कि कहीं ये सिद्ध बात नहीं हो जाए कि शिव बड़े हैं कि नारायण बड़े। हाँ, लीला से कई बार ऐसे भी कथाएं लीला सुनने में आती है कि जहां छोटे बन जाते हैं। रामावतार में राम जी बहुत जगह छोटे बने हैं भगवान शिव के आगे। बहुत जगह राम जी ने शिव जी की पूजा करी है और अपना स्वामी कहा है। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग शिव कथा में आते हैं जहाँ भगवान शिव भी छोटे बने हैं और राम जी को अपने सर पे धारण किया है। आगे आप कथा सुनेंगे, धीरे धीरे नए नए प्रसंग आएंगे तो पता लगेगा रामकृष्ण की। और फिर अगर और तत्वों में घुसे, कोई साधु महात्मा बैठे हो तो विशेष आनंद प्रकट होता है। अब भैया दो दाया कछु नाए है, एक ही है, पर एक आदमी करे क्या? एक आदमी किसी के साथ तो बोले, किसको देखे, किससे बतियाए, किसकी बात सुने, तो भैया वो एक ही दो हो गए हैं। कभी शिव हरि को सुनाते हैं, हरि शिव को सुनाते हैं, कभी शिव हरि का आश्रय लेकर लीला करते हैं, कभी हरि शिव का आश्रय लेकर के लीला करते हैं। वस्तुतः एक ही है। हमारे वृंदावन में थोड़ा चलें तो जैसे हमारे वृंदावन के राधा कृष्ण दो होते हुए एक हैं। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, विहरत एक प्राण दो तनमा, इनमें मल मैथुन कचुनाही, दिव्य देह बिहरन माई बिहरत वनमाई। अर्थात दिखने में राधा कृष्ण दो दिखाई देते हैं। रसिक जनों भी दो की उपासना करते हैं, एक श्याम वर्ण, एक गौर वर्ण, एक किशोरी और एक किशोर। पर भैया वस्तुतः जब सिद्ध लोग दर्शन करते हैं तो तत्वतः राधा कृष्ण एक दिखाई देते हैं, सीताराम एक दिखाई देते हैं। वहीं पर अगर संत लोग बैठ करके तत्व का विचार करते हैं तो राम और शिव एक दिखाई देते हैं, हरि और हर एक रूप दिखाई देते हैं। और इस प्रसंग का, इस बात का विवेचन कोई महात्मा ही नहीं करते हैं, साक्षात शिव कह रहे हैं, साक्षात राम कह रहे हैं। राम जी तो रामायण में कह रहे हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर मोहि सपना ही नहीं पावा। और यही बात भगवान शिव शिव पुराण में कह रहे हैं। जो मेरे में और नारायण में कुछ भेद समझता है वो व्यक्ति मुझे तो सपने में ही नहीं पाता है और करोड़ों जन्मों तक नरक में वास करता है मेरी भक्ति करता हुआ। बुद्धि को बिल्कुल भगवान की जहाँ बात आ जाती है वहाँ भेद शून्य कर देना चाहिए, बुद्धि को बिल्कुल निर्मल कर लेना चाहिए। अरे हमें तो अपनी बात से मतलब होना चाहिए। शिव राम से एक हो चाहे दो हो चाहे चार होए, हम पे तो कृपा होनी चाहिए, हम पर तो उनका अनुग्रह होना चाहिए। हम कौन सा ठेका ले रखे हैं जो राम कौन है, शिव कौन है, नारायण कौन है, कि झगड़े में पड़े कि दुर्गा कौन। अब भाई काऊ के घर में भोजन, काऊ के घर में कोई पार्टी है रही हो,
और तुमको निमंत्रण मिल गया हो, तुम वहां के घर कछु खाए के गए हो, अब तुम वहां जाकर के पंचायती करो कि भैया हलवाई कौन सा आया था, देसी घी की बनी है कि नहीं है, या में बेसन का उपयोग हुआ है कि मैदे का हुआ है कि गेहूं का आटा है, अब भैया किसने बनाया है, भोग लगा है कि नहीं लगा है। अब भले आदमी तू खाने आया है, खा अपना पेट भर और जा, क्यों यह झमेला करता है। उसी प्रकार जो कल्याण चाहते हैं, जो आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वो तो शिव का स्मरण करें, शिव के ध्यान में डूबा रहे, शिव की भक्ति करे और परम फल को प्राप्त करे। राम बड़े की शिव बड़े की कृष्ण बड़े, इस जमेले में कल्याणकामी पुरुष को नहीं पढ़ना चाहिए। और जो इनमें पड़ जाते हैं उनकी गति बिगड़ जाती है, उनकी उम्र बीत जाती है, जन्म जन्म बीत जाते हैं, वो निर्णय नहीं कर पाता कि राम बड़ा कि शिव बड़ा, कि दुर्गा बड़ी कि गणेश बड़ा। तो इसीलिए भैया अब वो कहावत माए सुनी कि तुमको आम खाने हैं कि पेड़ गिनने हैं, वो बात यहाँ पर लागू होती है। अब हमको तो भैया आम ही खाने हैं, अब कहो को पेड़ गिनते हो तो गिनते रहो राजू। पर संसारी लोगों का स्वभाव है, तभी हम इतना कुछ बोल रहे हैं। उनको ना तो आम खाने हैं, ना कुछ लेना देना है, बस खाली पेड़ गिनकर पंचायती करनी है। इसीलिए कथा इतनी विस्तृत करी जाती है कि भैया पंचायती करने वालों को भी जवाब मिल जाए कि राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं कि दुर्गा बड़ी है कि कौन बड़ा है। और हमको तो लगता है भगत बड़ा है। भगत बड़ा इसलिए है, इन सब को अपनी बुद्धि में धारण करता है, इन सब को अपने मन में धारण करता है। इसलिए ना शिव बड़ा, ना हरि बड़ा, ना नारायण बड़ा, ना कोई बड़ा नहीं है, भगत बड़ा है। भगत का पेट बड़ा है, तभी सबरे भगत भगत के अंदर विराजते। अब बताओ बेटा बड़ा की मैया, अब बड़ी तो मैया ही होगी जो वाकु 9 महीने पेट में पाल पोस करके जन्म दे करके पालन पोषण किया, या लिए भगत बड़े। अब इतना बात ही समझ ना आई तो फिर भैया अब चाहे 15 दिन बके चाहे महीना बके, कोई विशेष पार पड़ने वाली नहीं है। और समझ में आ जाए तो बाकी 2 टपा की बात। एक ने कही दूजा ने मानी, और गोरख कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अब अपने को तो भैया आम खाने से काम, पेड़ 10 है कि 20 है कि 40 है कि गिनते रहो कोई। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान शिव के 2 स्वरूप कहे गए हैं, सकल और निष्कल। इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों शिव के ही स्वरूप है। निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव व्यापक तत्व है, और जो व्यापक होता है वो वैसा ही होता है। अब भैया काऊ ने बर्फ जमाई फ्रिज में, अब पानी का कोई आकार नहीं है। अब आपने बड़ी प्लेट में पानी भरा तो बर्फ बड़ी बन गई, छोटे बर्तन में थोड़ा पानी डाला तो वो टुकड़ियों में बर्फ बन गई। अब है तो जल का जल, जल निराकार रूप है, और बर्फ के आकार में अब आइसक्रीम आती है। तो जैसा वो उनके पास संचा होता है, वो बर्फ उसी प्रकार बन करके आ जाती है। उसी प्रकार परमात्मा का तत्व तो सदैव निराकार है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है। पर भगत भगवान रूपी जल को जिस भी भावना रूपी पात्र में डालता है, वो परमात्मा वैसा ही बन जाता है। अब निराकार शिव तत्व है, भगत को उसकी पूजा करनी है तो मन में सोचा निराकार है, उसके मैं क्या हाथ बनाऊं, क्या आंखें बनाऊं, क्या सर बनाऊं। तो उसने मात्र मिट्टी का, पत्थर का, सोने चांदी का पिंड बना करके उसकी पूजा करी है। वो शिव का निराकार रूप है। और वहीं एक सुंदर मूर्ति, सुंदर नेत्र, सर्प इत्यादि आभूषण है, बागांबर है, सर पर चंद्रमा है, मुंडों की माला है, रुद्राक्षों की माला है, इत्यादि स्वरूप है। वो मूर्ति स्वरूप हो गए हैं, वो साकार स्वरूप हो गए हैं। उसी तरह नारायण है, नारायण का निराकार रूप तो शालिग्राम है, पत्र स्वरूप है। और वहीं साकार जो स्वरूप है वो चतुर्भुजाधारी, द्विभुजाधारी, धनुषधारी या बंशीधारी। इस प्रकार इस विवेचन को समझना चाहिए कि भगवान शिव के ही दोनों रूप हैं। और
शिव की प्रसन्नता चाहने वाले भक्तों के लिए दोनों की पूजा का विधान है। कल्याण चाहने वाले भक्तों को दोनों की पूजा करनी चाहिए, पर विशेष पूजा लिंग की ही करनी चाहिए, क्योंकि लिंग में कोई विकार नहीं है, वो निराकार निर्गुण स्वरूप है। इसीलिए श्रेष्ठता शिवलिंग की कही गई है। विरागी तो शिव परिवार पूरा होता है, पर वे विशेष विधि से शिव लिंग को स्नान करवाया जाता है। जो भी भोग लगता है वो शिवलिंग को ही लगाया जाता है। और अनेक कथाएं भी प्रचलित है। शिव को श्राप भी लगा कि तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं होगी, स्वरूप निराकार स्वरूप निष्कल की पूजा होगी। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त करता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार से साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाते हैं। ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों को ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं है। इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्य जो देवता हैं इनके अंशों को छोड़ करके वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा भगवान नारायण है या भगवान शिव है, या नारायण के स्वरूप पूर्ण मान लीजिए, या शिव के स्वरूप हनुमान इत्यादि जो रुद्रगण है उनको पूर्ण मान लीजिए। इनके अलावा जो भी देवता है वो सब ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है। और जो कल्याण चाहने वाले पुरुषों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गीता में आया है, इसमें भी आएगा आगे, कि जो ब्रह्म को छोड़ करके अन्य की पूजा करते हैं वो अन्य लोकों में जाते हैं, और जो रामकृष्ण के प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप की पूजा करते हैं वो ब्रह्म रूप हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त करते हैं। और जो ब्रह्म को छोड़ करके अन्य किसी की पूजा करते हैं वो अन्य लोकों में जाते हैं। तो जो कल्याणकामी पुरुष से श्रेष्ठ बुद्धि रखते हैं उनको या नारायण या शिव की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा उनकी गतियां बिगड़ जाती हैं और वो बार बार अन्य कोई देवता की पूजा करेंगे। चमत्कार सब देवताओं के पास में है, कृपा सबके पास में है, शक्ति सबके पास में है, पर कल्याण करने का सामर्थ्य या तो शिव में है या नारायण में है, अन्य किसी देवता में नहीं है। अब किसी को थोड़ी बात ठीक तो नहीं लगेगी, पर कह ही देते हैं, जो माता अंबिका है, माता दुर्गा है, वो संसार का भोग देने में समर्थ है। संसार का कोई भी पदार्थ तुमको चाहिए तो माता भवानी दुर्गा अंबिका दे सकती है। पर जहाँ कल्याण की बात आती है तो इशारा अपने पति की ओर ही करती है कि भैया मेरा पिता छोड़ो और शिव की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण शिव ही करते हैं। पीपा जी का नाम सुना होगा, पीपा भगत हुए, महान पीपा भगत हुए। राजपूत एक क्षत्रिय थे, इनकी उपासक माता दुर्गा देवी का, और ऐसे भगत थे कि जब देवी की उपासना करने बैठते तो देवी साक्षात प्रकट होकर भोग लेती थी। ऐसे पुजारी राजा थे गागड़गढ़ के पीपा भगत, और जब भोग लगाते देवी को तो देवी सामने प्रकट होकर प्रसाद लेती थी। और जब पीपा भगत को राज करते बहुत वर्ष बीते तो एक दिन विराग हुआ, मन में आया कि मैंने देवी की कृपा से सब भोग प्राप्त किए, बड़े बड़े युद्ध किए, युद्ध जीत लिए, खूब खजाना मेरा भरा हुआ, देवी की कृपा से मैंने संसार में बड़ी कीर्ति पाई। अब जो परम लाभ है, अब जो परम कल्याण का साधन है वो मुझे प्राप्त करना चाहिए। तो पीपा भगत आज जब भोग लगाने आए हैं, माता सामने प्रकट हुई और उन्होंने प्रार्थना करी है कि माता मैं कुछ मांगने आया हूँ। माता ने कहा कि बोल बेटा क्या मांगता है, वैसे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हुआ, योग माया संसार की सब वस्तु दे सकती है, हम निंदा नहीं कर रहे हैं दुर्गा की, साक्षात जगजननी भवानी है, पर हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, माता दुर्गा संसार के सब भोग दे सकती है।
रोग मुक्त कर सकती है, बालक नहीं है वो दे सकती है, गरीब हो तो धन दे सकती है, अंधे हो तो दृष्टि दे सकती है, संसार में जो मांगो सो दे सकती है। पर अगर पीपा जी ने जाकर कहा कि मैया आपने मुझे बहुत कुछ दिया पर आज मैं वो मांगने नहीं आया हूं, तो मां ने बड़े आश्चर्य से पूछा तो क्या मांगने आए हो? बोले मुझे निर्वाण पद चाहिए, परम शांति चाहिए, परम आनंद चाहिए, मुझे वो आनंद चाहिए जो भोगों से विराट होने से मिलता है, मुझे वो सुख चाहिए जो मुक्ति और कल्याण का साधन है। माता ने कुछ देर चुप होकर के कहा कि पीपा मैं तेरे को संसार के पदार्थ तो सब दे सकती हूँ और मांग ले, पर यह मुक्ति मोक्ष मेरे हाथ में नहीं है। तू जाकर के किसी गुरु की शरण में जा और वह गुरु तुमको कोई उपदेश करे तो उसका आश्रय लेकर भजन कर, तभी तेरी गति होगी। पीपा जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा तो मैया उस गुरु का भी नाम बता दो। तो देवी ने कहा था रामानंदाचार्य भगवान साक्षात राम के अवतार हैं जो काशी में प्रकट हुए हैं, वहां जाकर के मंत्र उपदेश ग्रहण करो और भजन करो। तो कहने का भाव क्या है दास का कि भैया कल्याण चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए तो सबरे रगड़े झगड़े छोड़ करके केवल हरि शिव की पूजा करी जाए, और अन्य अन्य भोग चाहिए तो भैया दुनिया में देवताओं की कमी नहीं है। चार लोगों ने मिलकर एक काऊ कीकर के नीचे एक ईंटा रख दिए, हल्ला हो गया, फुल फुली बाई प्रकट हो गई, दुनिया की भीड़ लगने लग गई, भाई चमत्कार शुरू हो गए। अब बताओ फुल फुली बाई कौन सी शास्त्र में आई? नव दुर्गा में कौन सी दुर्गा फुल फुली बाई है? पर दुनिया का बड़ा विचित्र रूप है। दो चार औरतों ने मिलकर कुछ दिन तो नीम के नीचे बैठ के गीत गाए, फिर दो चार ईंटें रख दी, इसको सिंदूर चढ़ा दिया और चर्चा हो गई, बोले मेरे तो ये काम बन गया, मेरे ये बन गया, दुनिया आने लग गई। अब लेकिन जो गति चाहिए जिनको कल्याण चाहिए वो ऐसे आडंबरों में नहीं पड़े, केवल शुद्ध रूप से भगवान का भजन करे, और या तो पूरे संसार को भगवान की माया देखे और भगवान से दूर रहे, संसार से दूर रहे, और या पूरे संसार को अपने भगवान का रूप समझ करके सबको भगवान के तुल्य मानकर सबका आदर करे। इन दो बातों से जीव की गति निश्चित हो जाती है। अन्यथा भूतों की पूजा करोगे तो भूत बनोगे, प्रेतों की पूजा करोगे तो प्रेत बनोगे, और देवताओं की पूजा करोगे तो भैया सूर्य लोक, चंद्र लोक, इंद्र लोक, वरुण लोक, अग्नि लोक इत्यादि में भटकते फिरोगे और आखिर में पुनः फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे। तो शास्त्र एक ही बात का विवेचन अब आपको बताएं, जैसे भागवत है, भागवत ग्रंथ में अलग अलग कामना के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा का विधान बताया गया है। तुम्हें ये समस्या है, इसके उपाय के लिए तुम इस देवता की पूजा करो, तुम्हें धन की कमी है तो इस देवता की पूजा करो, नेत्र ज्योति कम है तो इसकी पूजा करो। इस प्रकार अनेकानेक बताए गए भागवत में, लेकिन अंत में बात लिख दी गई है कल्याणकामी पुरुषों को इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। पर महाराज आश्चर्य होता है, भगवान तो भगवान अपनी जगह रहे, लोग भूत प्रेतों को भी पूज लेते हैं, उनसे भी मनोकामनाएं पूरी करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बताइए, कम से कम देवता तो बन जाओ, देवताओं की पूजा करके, भूत तो मत बनो भूतों को भोग लगा लगा करके। पर आजकल तो भैया सब लोग भूतिया लिए फिरते हैं, नाम बालाजी का है, नाम दुर्गा जी का है, नाम ठाकुर जी का है, और रक्त भूतिया है। अब कोई गड़बड़ सड़बड़ तो भूत करते हैं, कोई चमत्कार कर दिए और नाम ठाकुर जी का लेते हैं। भैया ठाकुर जी जब चमत्कार करते हैं तो बड़ी आवाज होती है, बालाजी चमत्कार करते हैं दुनिया को पता लगता है। अब भूत ने कुछ कर दिया, कुछ दिन तो ठीक रहा, फिर वही रगड़ा लगा रहा। तो नारायण शिव से भिन्न जो दूसरे देवता है वो साक्षात ब्रह्म नहीं है। अब आप हमारी बात नहीं मानना भैया, शास्त्र में लिखी है, शास्त्र में लिखी बोलते समझाने के लिए थोड़ा आगे पीछे और कुछ लगा देते हैं। दरअसल बात शास्त्र की है, यही भागवत कह रही है, यही गीता कह रही है, यही रामायण कह रही है, और भगवान शिव खुद कह रहे हैं रामचंद्र के भजन बिनु जो जय पद निर्वाण, ज्ञानवंत पिसोनर पशु बिन पूछ विशान। हरि उमा, जो मनुष्य मेरा और नारायण का भजन छोड़ करके निर्वाण का पद चाहता है वो बिना सींग और पूंछ का पशु है। जो मेरे को और हरि को छोड़कर और कुछ भक्ति करता है, सुख चाहता है, तो बिना सींग पूंछ का पशु ही जानना चाहिए उसको। तो
साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। अर्थात ये लिंग वाली बात यह स्पष्ट होती है कि और सब लोग साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसीलिए या तो शिव का प्रतीक शालिग्राम प्रकट होता है और या मेरा स्वरूप लिंग प्रकट होता है, अन्यत्र पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसलिए उनका एक ही स्वरूप होता है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदीकेश्वर से इसी प्रकार प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय बेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। बेर अर्थात मूर्ति। वही प्रश्न फिर पुनः इन संतों ने कर दिया कि और देवताओं की मूर्तियां विशेष देखी जाती हैं, केवल भगवान शिव की पूजा में लिंग और बेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदीकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात है उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदीकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप हैं और निष्कल निराकार हैं, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। अब इस प्रश्न का निदान ये जानिए अंत में कि भगवान शिव जो है वो चराचर जगत में जाता है भगवान। और हम तो ये भी कहें कि ठीक है, लिंग एक आकृति है, भगवान शिव की बिना मूर्ति बिना लिंग की भी पूजा करी जाए तो वो पूजा भी स्वीकार होती है, क्योंकि परम पिता भगवान तो कण कण में सब स्वरूपों में विराजता है। कई जगह ऐसा विधान आया है कि अगर मूर्ति भी नहीं हो, लिंग भी नहीं हो, तो अपने मूर्ति पर भी जल चढ़ाया जाए और शिव का भाव किया जाए तो शिव को ही वो पूजा स्वीकार होती है, क्योंकि शिव चराचर जगत में विद्यमान है। और जितने विकल्प शिव की पूजा के हैं, इतने विकल्प तो हमको लगता है अन्य किसी और देवता के लिए नहीं है। विकल्प का आप समझते हो ना, अलग अलग विकल्प प्रकार, इतने प्रकार की शिव की पूजा बताई गई है, इतने प्रकार के अन्य कोई देवता की पूजा का विधान नहीं। नारायण को साथ में रखिए शिव की। अतः कल्याणमय नंदीकेश्वर सनत कुमार बोले, महाभाग योगिंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और बेर की आदि उत्पत्ति का जो वृत्तांत है, उत्तम वृत्तांत है, उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इनसे उत्तर में नंदीकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच निष्कल आदि अंतरित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के साप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। महेश्वर ब्रह्मा और विष्णु अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजा का महत्व बताना। तो नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रगट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं का उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं। अलग काल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं हैं। इस तरह वस्तुओं के ये दो भेद जानने चाहिए।
किन पुरुष वस्तुओं से उन्हें भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, निपुर, कयूर, करीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन, अगरू का अनुरूप, धूप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर, अन्य दिव्य उपहारों द्वारा, जिनका अन्य विधि के द्वारा वेदों, वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशुबद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों अपने स्वामी महेश्वर का पूजन सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा करी। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन देवताओं से मुस्कुरा करके कहा, महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। अब देखिए, शिव की लीला का प्रतिपादन करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के पुत्र बन गए हैं, और वहीं रामलीला का प्रतिपादन करने के लिए शिव ही हनुमान रूप में राम जी के पुत्र बन गए हैं, राम जी के बेटा बन गए। पवित्र और महान से महान होगा। आज की तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय जो मेरे लिंग, निष्कल अंग, आकृति से रहित, निराकार, निरूपम के प्रतीक पेड़, सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालना आदि कार्य कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य को तत्काल प्राप्त कर लेता है। अब देखो कितनी बड़ी फिर कृपा भई है। चलो आप रोज शिवालय नहीं आ सकते, रोज जल नहीं चढ़ा सकते, तो कम से कम एक शिवरात्रि का उपवास तो कर ही सकते, एक शिवरात्रि को तो शिव की पूजा कर ही सकते हो। तो बोले, जो 1 साल भर शिव की पूजा करने का फल जो मिलता है, वो मात्र शिवरात्रि का उपवास और 4 पहर की पूजा करने मात्र से वो फल प्राप्त होता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार ये शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगल में उत्सव होना चाहिए। पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से अधिक प्रिय है। उस समय दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। पहले का शिवरात्रि का उपवास करो तब फल प्राप्त होगा। उसके बाद में जो ये मार्गशीर्ष माह का महीना है, उसके अंदर जो तिथि बताई गई है, उसमें अगर कोई शिव पार्वती का मात्र दर्शन भी करे तो भी उसको पूरे फल की प्राप्ति होती है। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए ये अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाए। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला का भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन सप्रस एवं ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, उसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक हो जाएगा। वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ की भूमि पर ही लीला घटी है और वहाँ अनेक तीर्थ भी विराजमान है। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल, दूसरे किसी ऐसे के रूप नहीं है। पहले में स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप है। मैं ये परब्रह्म परमात्मा हूँ
कला युक्त और सकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव में सबसे घृत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने में मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। भगवान शिव के साकार मूर्ति से भी पहले भगवान शिव का जो लिंग स्वरूप है ये प्रकट हुआ था। इसीलिए श्रेष्ठ पूजा इन्हीं की करी जाती है। फिर अज्ञात ईश्वरता का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वरी सकल रूप से तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझे जो स्तव है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो ये मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म रूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। ये मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और नित्य भेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है। फिर उपासकों की मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे लिंग की स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप से मेरा एक साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष फल रूप प्राप्त होता है। घरों में तो विशेषतः एक ही शिवलिंग रखना चाहिए सूक्ष्म रूप से, और देवस्थान हो, कोई संत पुरुषों का आश्रम हो, तो वहां जितने अधिक शिवलिंग शिवालय होंगे उतना अधिक उस स्थान का महत्व होगा, विशेष कल्याण होगा। प्रधानतः शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। मान लो कि मूर्ति नहीं भी हो तो भी चल सकता है, पर शिवलिंग अवश्य होना चाहिए। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सेवर मृत्युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। संसार में जो भी लीला होती है, चाहे वो जन्म की होवे, चाहे वो बीच में कोई लीला होवे, चाहे मृत्यु की लीला होवे, सबके हेतु भगवान शिव ही बताए गए। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और उनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य हैं, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं है, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान करी है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन, आयुध आदि में मेरे ही समान है।
मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। संसार का जो सबसे पहले जो मंत्र या शब्द है, जिसके बाद में सब सृष्टि हुई है, वो ओमकार है। और कहीं कहीं तो ऐसी वर्णन आता है कि भगवान शिव से पहले भी ओमकार का प्राकट्य हुआ है और ओमकार से ही शिव का प्राकट्य हुआ है। जो मेरा स्वरूप का बोध कराने वाला है, ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। ये मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से, आकार का पश्चिम मुख से, ऊकार का दक्षिण मुख से और मकार का पूर्ववर्ती मुख से, बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अव्ययों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अव्ययों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नाम का एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। ये मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और मकारादि कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृ का वर्ण प्रकट हुआ है, जो 5 वेद वाला है। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव ये पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप के से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्ष प्रद है। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा कराने वाले वस्त्र से आराधित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया है। मंत्र तंत्र से बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। और संसार में बड़ा एक आजकल अपवाद चला है, बोले गुरु नहीं बनाने चाहिए। तो जो वेद विरुद्ध जो लोग हैं, जिनकी वेद में श्रद्धा नहीं है या वैदिक कृत्यों में श्रद्धा नहीं है या देवताओं में श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, उनके द्वारा ही ऐसा मत प्रकट किया जाता है कि गुरु नहीं बनाना चाहिए। अन्यथा ये तो छोटा प्रसंग है, भाई कोई ऐसा देवता नहीं है इसने गुरु नहीं किया। भले ही आप गुरु की दीवार कोई बना लो, पर गुरु अवश्य होना चाहिए जिसके आधार से आप साधन भजन में आगे गति कर सकते। बिना गुरु के साधना नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने भी शिव से मंत्र दीक्षा दी है। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया है और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्मरण किया है। और शिव पुराण की कथा में तो भगवान विष्णु हाथ जोड़े शिव के चरणों में खड़े हैं, और वहीं राम कथा आती है तो भगवान शिव हाथ जोड़े राम के चरणों में बैठे होते हैं। प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्व आत्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ है, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन सहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हे सदाशिव, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं,
आपको, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्यों वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, आप गुण और शक्तियां अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है। आप सदगुरु ये शंभु, आपको नमस्कार है। और वैसे रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया पूरे संसार के गुरु रूप में शिव ही बैठे हुए हैं कैलाश पर। गुरु रूप में साक्षात शिव ही कैलाश पर बैठे हुए हैं। और जो जीव जिस भी बात का अधिकारी है, उसी जीव को उसी बात का उपदेश दे करके उसको सनाथ करते हैं, उसको उस भजन मार्ग में लगाते हैं। भक्तमाल में एक प्रसंग आता है, साक्षात नारद जी को भगवान शिव राधा कृष्ण की भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। वही भगवान शिव नरसिंह भगत को श्री कृष्ण का नित्य रास का दर्शन करवा करके उसके जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो गुरु रूप में साक्षात भगवान शिव ही बैठे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो जीव के हृदय में श्रद्धा और विश्वास होता है, जो विश्वास है वो शिव का स्वरूप है, और जो श्रद्धा है वो भवानी का स्वरूप है। और बिना श्रद्धा और विश्वास की भक्ति होती नहीं है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिनु द्रवे न राम, बिन द्रवे श्री राम के जीवन लय विश्राम। जीव को परम शांति और परम आनंद तभी मिलता है जब भगवान की प्राप्ति होती है। और भगवान की प्राप्ति भक्ति के बगैर नहीं होती है, और वो भक्ति विश्वास के बगैर नहीं है, और विश्वास शिव के बगैर नहीं है, अर्थात गुरु के बगैर नहीं है। गुरु कौन है? जो तुम्हारा विश्वास दृढ़ कर दे ठाकुर के चरणों में। गुरु कौन है? जो तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ कर दे शिव के चरणों में और तुम्हें भगवान से मिला दे। वो गुरु गुरु नहीं है जो कहे मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो, मैं सब कुछ हूँ। भैया ऐसे गुरुओं की बातों में आए तो नरक में जाना पड़ेगा। गुरु वही जो नाम रटाए, गुरु वही जो धाम बसाए, और गुरु वही जो हरि मिलाए। भैया गुरु उसी को जानना जो ये नहीं कहे मेरी पूजा करो, वो ये कहे भैया सबके स्वामी भगवान है, सबके स्वामी शिव है, उनकी पूजा करो, वही गुरु है। और खुद को दास बताए, वही गुरु है। अन्यथा जो ये कहे कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो भैया सावधान रहना, खुद तो नरक में जाएगा ही जाएगा, बहुत सारे शिष्यों को भी नरक में ले जाएगा। जो गति गुरु की होती है वही शिष्यों की होती है। एक गुरु दूसरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गली गली गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, तुम जाओ नरक में हमें तो पैसा दो। अब भैया तुम नरक में जाओ, कहीं जाओ, हमको दक्षिणा से मतलब है, वो आने तो खूब चकाचक। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। अब महाराज कई लोग तो बताते हैं, बोले आप लोग इतना प्रपंच बताते हैं, इतनी माला करो, इतनी माला गायों के लिए करो, इतनी माला ठाकुर जी के लिए करो, इतनी माला देवताओं के लिए करो, इतनी माला कोई और संसार में समस्या उसके लिए करो। हमारे गुरु जी तो कुछ ही नहीं बताते। वो तो कहते हैं कि भैया चाहे ठगी करो, बदमाशी करो, कुछ ही करो, मेरे को पैसा ला करके दो और तुम्हारी मुक्ति की गारंटी मैंने ले रखी है। स्वर्ग में अटैच बाथरूम पूरा का पूरा फ्लोट मिलेगा तुमको। ऐसे गुरुओं के चक्रों में नहीं पड़ना। और साक्षात गुरु स्वरूप भगवान नारायण है, भगवान शिव ही। सबसे ऊंचा कैलाश पर्वत पर है, उस पर बैठ करके जो उपदेश कर रहे हैं वो पूरा का पूरा उपदेश संसार में आता है। और उसी उपदेश को साधक जीव धारण करके उस परम बात, उस परम सत्ता की प्राप्ति कर रहे हैं। इसीलिए परम गुरु भगवान शिव ही है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृ का वर्ण प्रकट हुआ है, जो 5 भेद वाला है। नारायण इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया है। महेश्वर बोले आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त मां आद्रा नक्षत्र में एक बार भी किया हुआ ओम का जप कोटि गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही है, यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल ही, प्रातः और संगो मध्याह्न काल के पूर्व काल में करना चाहिए।
मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि नित्य व्यापनी है अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति का लिंग और दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग स्थान ऊंचा है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे बेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजा करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके अथवा दूसरे से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अब देखो शिवलिंग के विधान, स्थापना का विधान सूक्ष्म विधि से आप स्वयं भी स्थापना करो तो स्थापना कर सकते हो, अन्यथा किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा भी अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा कर सकते हो। इसमें मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए। अब भाई हम तो महाराज हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, या तो अकेले बैठते तो राम राम करते हैं, 4 लोगों में बैठते तो कथा सुनाते हैं और शाम तक बोलते रहेंगे। तभी तो कह रहे हैं भाई बताओ कि विश्राम करेंगे और बोले। करो करो आरती, पहले कुछ देर कीर्तन हो जाए उसके बाद आरती, और कीर्तन सब लोग साथ मिलकर के करिएगा। कलजु केवल हरिगुण गाहा, गावत गावत पावत भवता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। कलयुग में केवल 60 तो कीर्तन है, तो सबको खूब कीर्तन करना चाहिए। तो 5 मिनट कीर्तन करते हुए आरती की ओर प्रस्थान करें। तो श्री राम जय राम भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है, और हनुमान जी भी नित्य इस मंत्र का जप करते हैं, तो खूब आनंद। हाँ, ये हनुमान जी करते हैं तो एक तो इनके चेला हो गए, ये पीछे थोड़ी रहेंगे, ये भी जपते हैं। तो सब मिलकर के मंत्र कीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम,
सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हरिराम जी बाबा महाराज की जय हो। श्री सरयू महारानी की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। श्री कांतानाथ भगवान की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री निधिवन राज की जय हो। राधा कुंड की जय हो। श्याम कुंड की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। आसेश्वर महादेव की जय हो। मलुकेश्वर महादेव की जय हो। इस साइड में नीला